प्रभु, ऐसी कौन से काम है जिसे करने से मनुष्य को गरीबी का सामना करना पड़ता है और वह जन्मों जन्मांतर तक कष्ट भोगता रहता है। हे पक्षीराज गरुड़, जो भी मनुष्य निर्वस्त्र होकर यह 3 काम करता है तो उसके घर में बरकत कभी नहीं आती और वह जन्मों जन्मांतर तक अपने कष्ट भोगता है। प्रभु, ऐसी कौन से 3 काम है जो मनुष्य को निर्वस्त्र होकर नहीं करना चाहिए? मुझे इस रहस्य का पूरा विवरण दीजिए। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब सृष्टि के पालनहार भगवान श्री कृष्ण अपने भव्य और अलौकिक धाम में विश्राम कर रहे थे। उनके मुखमंडल पर एक दिव्य और शांत तेज था। तभी उनके परम भक्त और वाहन पक्षीराज गरुड़ अपने विशाल पंखों को समेटते हुए अत्यंत विनम्रता के साथ वहां प्रस्तुत हुए। गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर और शीश झुकाकर प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम किया और अत्यंत श्रद्धा भाव से बोले, हे जगदीश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, आपकी असीम कृपा से मुझे अपार ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आपने अपने श्रीमुख से मुझे मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी अवस्थाओं का अत्यंत गूढ़ रहस्य समझाया है। मृत्यु के उपरांत जीवात्मा की क्या गति होती है और उसके लिए कौन कौन से कर्मकांड किए जाने चाहिए, इसका भी आपने विस्तार से वर्णन किया है। किंतु हे नारायण, आज मेरे मन में एक नई शंका ने जन्म लिया है। एक ऐसा प्रश्न मुझे निरंतर व्याकुल कर रहा है जिसका निवारण तीनों लोकों में केवल और केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त की व्याकुलता देखी। उनके होठों पर एक अत्यंत मधुर और मोहक मुस्कान खिल उठी। अपनी अमृतमयी वाणी में वे बोले, हे गरुड़, तुम तो मेरे परम प्रिय हो। तुम्हारे मन में जो भी शंका उठ रही है उसे बिना किसी संकोच के कहो। अपने भक्तों के हृदय के अंधकार को दूर करना और उनकी हर शंका का समाधान करना ही तो मेरा परम कर्तव्य है। प्रभु से अभयदान पाकर पक्षीराज गरुड़ के मन का संकोच दूर हुआ। उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, हे मधुसूदन, अब मेरे मन में यह जानने की तीव्र लालसा उत्पन्न हो रही है कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो मनुष्य को भूल कर भी निर्वस्त्र बिना कपड़ों के होकर नहीं करने चाहिए। यदि कोई मनुष्य अज्ञानवश या जानबूझकर निर्वस्त्र होकर इन कार्यों को करता है तो उसे कौन सा भयंकर पाप लगता है, और हे प्रभु, इसके पीछे का शास्त्र सम्मत रहस्य क्या है? गरुड़ के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी आंखों में संपूर्ण मानव जाति के प्रति करुणा झलक उठी। उन्होंने गंभीर और ओजस्वी स्वर में कहा, हे पक्षीराज, आज तुमने अत्यंत ही उत्तम और गूढ़ प्रश्न पूछा है। तुम्हारे इस एक प्रश्न के उत्तर में संपूर्ण मानव जाति का परम कल्याण छिपा हुआ है। तुमने ये सत्य ही कहा है कि मनुष्य को कभी भी किसी भी परिस्थिति में निर्वस्त्र होकर 3 कार्य नहीं करने चाहिए: भोजन, स्नान और शयन। जो भी मनुष्य निर्वस्त्र होकर ये 3 कर्म करता है उसके जीवन पर इसका अत्यंत ही अशुभ और विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। थोड़ा रुककर प्रभु ने आगे कहा, तुम्हारे इस प्रश्न का सीधा उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें मध्य देश के एक विद्वान ब्राह्मण का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। ये कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि इसके भीतर तुम्हारे सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर छुपे हैं। इसलिए हे खगेश्वर, तुम इस कथा को पूर्ण एकाग्रता और ध्यान के साथ सुनो। इस पावन कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। अपने आराध्य के मुख से ऐसा सुनकर गरुड़ जी गदगद हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे दयानिधान, आपके श्रीमुख से इस परम पवित्र कथा को सुनना मेरे लिए किसी महान सौभाग्य से कम नहीं है। कृपा करके आप वो ज्ञानवर्धक कथा आरंभ करें। मैं इसे पूरी एकाग्रता के साथ श्रवण करूंगा और जन कल्याण हेतु तीनों लोकों में इसका प्रचार प्रसार भी करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें मूंदी और मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। हे खग श्रेष्ठ, अब तुम अपने चित्त को शांत करो और उस प्राचीन कथा को ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी में कथा आरंभ करते हुए कहा, हे गरुड़, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान और समृद्ध नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में देव शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। देव शर्मा कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसने चारों वेदों, उपनिषदों और समस्त शास्त्रों का अत्यंत गहराई से अध्ययन किया था। उसके दिन की शुरुआत ही भगवत गीता के पवित्र श्लोकों के पठन से होती थी। वो नारायण यानी भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसका एक एक श्वास प्रभु की भक्ति में लीन रहता था। एक दिन देव शर्मा के मन में तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार आया। उसने अपनी कुटिया से प्रस्थान करने की तैयारी की और रास्ते में स्वयं भोजन पकाने के लिए एक छोटी सी पोटली में थोड़े से कच्चे चावल बांध लिए। प्रभु का नाम जपते हुए देव शर्मा घने और बीहड़ जंगलों के मार्ग से अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। सूर्य सिर पर आ चुका था और घने जंगल के उबड़ खाबड़ रास्तों पर मीलों तक पैदल चलने के कारण देव शर्मा थककर चूर हो गया था। तभी चलते चलते उसकी दृष्टि एक अद्भुत और मनमोहक जलाशय पर पड़ी। वो जलाशय प्रकृति की गोद में किसी मणि के समान चमक रहा था।
उसके चारों ओर मखमली हरियाली थी और रंग बिरंगे फूलों से लदे विशाल वृक्षों की ठंडी छांव थी। उस शीतल और पवित्र जल को अंजलि में भरकर जैसे ही ब्राह्मण ने पिया, उसकी सारी थकान पल भर में छूमंतर हो गई। उसने विचार किया कि आगे बढ़ने से पहले क्यों न यहीं विश्राम किया जाए और अपने लिए भोजन पकाया जाए। भोजन पकाने के लिए अग्नि की आवश्यकता थी, अतः देव शर्मा सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जलाशय के किनारे घूमने लगा। तभी उसकी दृष्टि एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसने उसे गहरे आश्चर्य में डाल दिया। उस पूरे वन में जहां हर तरफ हरे भरे फलों और फूलों से लदे वृक्ष झूम रहे थे, वहीं जलाशय के ठीक किनारे 2 वृक्ष ऐसे खड़े थे जो पूरी तरह से मृत और सूखे हुए थे। उन पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं था, ना तो उन पर एक भी हरा पत्ता था और ना ही उनके तनों पर कोई छाल बची थी। वे कंकाल की भांति प्रतीत हो रहे थे। देव शर्मा मन ही मन सोचने लगा, बड़ी ही विचित्र बात है, इतने विशाल और जल से भरे सरोवर के बिल्कुल समीप होने के बावजूद ये दोनों वृक्ष इतने प्राणहीन और सूखे कैसे हो सकते हैं? आखिर प्रकृति का ये कैसा रहस्य है? परंतु फिर उसने व्यवहारिक होकर सोचा और स्वयं से कहा, चलो जो भी हो, मेरे लिए तो ये अच्छी बात ही है। भोजन पकाने और अग्नि प्रज्वलित करने के लिए सूखी लकड़ियों का उत्तम प्रबंध हो गया। ये सोचकर देव शर्मा उन सूखे वृक्षों के पास गया। जैसे ही उसने अपने हाथ बढ़ाकर उस मृत वृक्ष की एक सूखी टहनी को तोड़ने का प्रयास किया, अचानक पूरे शांत जंगल में एक दर्द भरी और खोखली आवाज गूंज उठी, रुक जाओ ब्राह्मण, रुक जाओ, ये क्या अनिष्ट कार्य कर रहे हो? उस अमानवीय और रहस्यमयी आवाज को सुनकर देव शर्मा के हाथ वही ठिठक गए। वो बुरी तरह चौंक गया। उसने घबराकर इधर उधर आगे पीछे देखा, लेकिन उस निर्जन वन में दूर दूर तक कोई मनुष्य नहीं था। उसने थोड़ा संभलते हुए ऊंचे स्वर में पूछा, कौन है? कौन मुझे आवाज दे रहा है? यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। तुम जो कोई भी हो, छुपकर क्यों बात कर रहे हो? मेरे सामने आओ। तभी फिर से वही दर्द भरी आवाज हवा में तैरती हुई आई, हे ब्राह्मण देवता, हम कहीं छुपे नहीं हैं, हम तो बिल्कुल आपके सामने ही खड़े हैं। यह आपकी दृष्टि है जो हमें पहचान नहीं पा रही है। देव शर्मा का आश्चर्य अब भय में बदलने लगा था। उसने कांपते हुए स्वर में पूछा, हे भाई, तुम कौन हो और मेरे सामने कहां पर हो? मुझे तो केवल यह सरोवर और ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं। आवाज में अब एक गहरी पीड़ा थी। उसने उत्तर दिया, बी है विप्रवर, आप जिस अभागे वृक्ष की टहनी तोड़कर अग्नि जलाना चाहते हैं, मैं वही वृक्ष आपसे बात कर रहा हूँ। यह सुनते ही देव शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। जब उसने ध्यान से उन सूखे पेड़ों की ओर देखा तो उसे आभास हुआ कि वास्तव में वे मृत पेड़ ही मनुष्यों की भाषा में विलाप कर रहे थे। एक ज्ञानी ब्राह्मण होने के नाते देव शर्मा का भय शीघ्र ही शांत हो गया और वह सोचने लगा, यह मेरे नारायण की कैसी विचित्र लीला है। मृत पेड्डा भी मनुष्यों की वाणी बोल रहे हैं। अपने भीतर साहस जुटाकर देव शर्मा ने उन वृक्षों से पूछा, हे वृक्षों, आखिर तुम कौन हो? यह कैसे संभव है कि तुम मनुष्यों की भांति बात कर रहे हो? तुम्हें यह वृक्ष का रूप कैसे प्राप्त हुआ? सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि असीम जल से भरे इस सरोवर के तट पर खड़े होकर भी तुम दोनों ऐसे सूखे और प्यासे क्यों हो, जबकि आसपास का कण कण हरा भरा है? तुम्हारे इस कष्ट का क्या रहस्य है? देव शर्मा की करुणा भरी बातें सुनकर उस वृक्ष के स्वर में रुदन, रोना आ गया। वह वृक्ष भारी मन से बोला, हे ब्राह्मण देवता, हमारी यह दर्दनाक और दयनीय दशा किसी श्राप के कारण नहीं, बल्कि हमारे ही पूर्व जन्म के नीच कर्मों के कारण हुई है। हम अपने पिछले जन्म में किए गए भयंकर पापों का दंड इस वृक्ष योनि में भुगत रहे हैं। यह सुनकर देव शर्मा का हृदय पसीज गया। उसने अत्यंत विनम्रता से आग्रह किया, हे वृक्ष, कृपा करके मुझे अपने पूर्व जन्म का वह वृत्तांत विस्तार से सुनाओ। ऐसा कौन सा पाप था जिसने तुम्हारी यह गति कर दी? तब वह सूखा वृक्ष अपने पूर्व जन्म की वह भयावह कथा सुनाने लगा। हे ब्राह्मण देवता, अब हम आपको अपने उस कलंकित पिछले जन्म का वृत्तांत सुनाते हैं, जिसे याद करके आज भी हमारी आत्मा सिहर उठती है। पूर्व काल में मैं कांचीपुर नगर का एक अत्यंत धनवान वैश्य था। मेरा नाम धनेश्वर था और मेरे साथ खड़ी यह सूखी डाल मेरी पत्नी दुर्मति है। हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, किंतु हमारे हृदय में दया और धर्म का एक कण भी नहीं था। मेरा स्वभाव अत्यंत क्रूर और लालची था। मैं मजबूर और बेबस लोगों को भारी ब्याज पर धन देता था और उनका खून चूसकर अपनी तिजोरियां भरता था। मेरी पत्नी दुर्मति का नाम ही नहीं, बल्कि उसके कर्म भी उसकी बुद्धि की तरह ही भ्रष्ट और दुष्ट थे।
उसने कभी हमारे द्वार पर आए किसी भूखे भिक्षुक या अतिथि को एक दाना अन्न या एक घूंट जल तक नहीं दिया, बल्कि उनका घोर अपमान करके उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया। हमने अपने पूरे जीवन में भूलकर भी कभी दान धर्म नहीं किया। दीन दुखियों को सताना ही हमारा सबसे बड़ा मनोरंजन था। इतने ऐश्वर्य के बाद भी हमारे आंगन में कोई संतान नहीं थी। हम दोनों पति पत्नी दिन रात केवल वासना और भोग विलास में ही डूबे रहते थे। हम इतने निर्लज्ज हो चुके थे कि मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी थीं। हम पूर्णतः निर्वस्त्र, बिना कपड़ों के होकर ही स्नान किया करते थे, निर्वस्त्र ही भोजन करते थे और निर्वस्त्र ही शयन सोना किया करते थे। मैंने कभी अपने पितरों पूर्वजों को जल नहीं दिया, उनका श्राद्ध या तर्पण नहीं किया। हमारे इन नीच और अमर्यादित कर्मों के कारण समस्त देवी देवता और हमारे पितृगण हमसे भयंकर रूप से रुष्ट हो गए। अनेक वर्ष बीत गए। जब बुढ़ापा नजदीक आने लगा तो पुत्र प्राप्ति की अंधी लालसा में हम दोनों दिखावे के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन हमारे भीतर का पाप शांत नहीं हुआ था। रास्ते में एक पवित्र नदी के किनारे हमने मर्यादाओं को तार तार करते हुए निर्वस्त्र होकर ही संबंध स्थापित किया। हमारे इस घोर पाप से प्रकृति भी क्रोधित हो उठी। दुर्भाग्य ने हमें वहीं घेर लिया और उसी नदी की तेज धारा में डूबकर हम दोनों की भयानक मृत्यु हो गई। मृत्यु के तुरंत बाद हमें ले जाने के लिए यमराज के 2 भयानक दूत प्रकट हुए। उनके लाल नेत्र और काले शरीर को देखकर हमारे प्राण सूख गए। उन्होंने हमें लोहे की जंजीरों में झकद्धा और घसीटते हुए यमपुरी ले गए। हे विप्रवर, यमपुरी का वह दृश्य इतना भयंकर और खौफनाक था कि उसे सोचकर आज भी हम कांप जाते हैं। वहां चारों ओर हाहाकार मचा था। सामने एक विशाल काय तपे हुए लोहे के सिंहासन पर स्वयं धर्मराज यमराज विराजमान थे। उनके मुख पर प्रलय के समान क्रोध था। उनके ही समीप कर्मों का हिसाब रखने वाले देव चित्रगुप्त अपने विशाल बही खाते के साथ बैठे थे। जब मेरी बारी आई तो यमदूतों ने मुझे धक्के मारते हुए यमराज के सामने खड़ा कर दिया। चित्रगुप्त ने मेरा बही खाता खोला और यमराज से कहा, हे धर्मराज, इस वैश्य धनेश्वर ने अपने पूरे जीवन काल में पुण्य का एक भी कार्य नहीं किया है। इसने अपने पूर्वजों का सदैव अनादर किया। सबसे बड़ा पाप तो यह है कि इसने जीवन भर निर्वस्त्र होकर स्नान, भोजन और शयन किया है। यह महापापी केवल नरक की भयंकर अग्नि में जलने के ही योग्य है। चित्रगुप्त के मुख से मेरे पापों का लेखा जोखा सुनकर यमराज क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने अपनी गदा उठाते हुए मेघ के समान गर्जना की। अरे दुष्ट धनेश्वर, तूने जीवन भर केवल पाप ही कमाए हैं। तूने निर्वस्त्र होकर स्नान किया और जल के देवता वरुण का घोर अपमान किया। तूने निर्वस्त्र शयन करके अपने पितरों को लज्जित किया और तूने निर्वस्त्र भोजन करके साक्षात अन्नपूर्णा माता का अपमान किया है। तेरे इन कुकर्मों की क्षमा तीनों लोकों में नहीं है। इसे ले जाओ और सबसे गहरे नरक में डाल दो। यमराज की आज्ञा पाते ही दूतों ने मुझे नरक की खौलती हुई नदी में फेंक दिया। मेरे पश्चात मेरी पत्नी दुर्मति को प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त ने उसके पापों का भी वही विवरण दिया। यमराज ने क्रोधित होकर कहा, इस पापी स्त्री ने भी अपने पति के समान ही समस्त देवताओं और पितरों का अपमान किया है। यह भी उसी दंड की अधिकारिणी है। नरक की भयंकर और असहनीय यातनाएं भुगतने के बाद हमें इस पृथ्वी पर वृक्ष की योनि प्राप्त हुई। लेकिन हे ब्राह्मण देवता, हमारे पाप इतने गंभीर थे कि वृक्ष बनने के बाद भी हमें शांति नहीं मिली। जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारे सारे पत्ते झड़ गए, टहनियां सूख गईं और तने की छाल तक छिल गई, क्योंकि हमने अपने मानव जीवन में निर्वस्त्र होकर सारे कार्य किए थे। इसलिए प्रकृति ने हमें इस जन्म में भी नग्न और मृत वृक्ष बना दिया। हम हर पल एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। हे दयालु विप्रवर, हम अपने पापों का प्रायश्चित कर चुके हैं। कृपा करके हमें इस घोर नरक और नग्न वृक्ष के शरीर से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय कीजिए। हम आपके चरणों में पड़ते हैं। उस सूखे वृक्ष के मुख से उनके पापों और यातनाओं की रुदन भरी कथा सुनकर दयालु ब्राह्मण देव शर्मा का हृदय करुणा से छलक उठा। एक सच्चा ज्ञानी वही होता है जो दूसरों के दुखों को अपना समझे। देव शर्मा ने बिना एक क्षण गंवाए उसी पवित्र सरोवर के तट पर अपना आसन ग्रहण किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने आराध्य श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। गहरे ध्यान में लीन होकर देव शर्मा ने दोनों हाथ जोड़ दे और अत्यंत भक्ति भाव से प्रार्थना की, हे जगत पालक, हे नारायण, मैं आपका तुच्छ सेवक देव शर्मा जीवन भर किए गए अपने श्रीमद् भगवद गीता के पवित्र पाठ का संपूर्ण पुण्य आज इन अभागे वैश्य पति पत्नी को हृदय से समर्पित करता हूँ। हे कृपा निधान, मेरे इस पुण्य के प्रभाव से कृपा करके इन दोनों को इस नग्न और मृत वृक्ष की कष्टदायी योनि से
सदा के लिए मुक्त कर दीजिए, इन्हें क्षमा दान दीजिए। प्रभु देव शर्मा के मुख से यह प्रार्थना निकलते ही वन में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अचानक एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज हुई और वे दोनों सूखे वृक्ष अत्यंत जोर से धड़ाम करते हुए बीच से टूटकर धरती पर गिर पड़े। जैसे ही वे वृक्ष गिरे, उनके भीतर से एक अत्यंत तीव्र और दिव्य प्रकाश फूट पड़ा, जिससे देव शर्मा की आंखें चुंधिया गई थीं। जब प्रकाश थोड़ा शांत हुआ तो देव शर्मा ने देखा कि उन टूटे हुए वृक्षों के स्थान पर वही वैश्य धनेश्वर और उसकी पत्नी दुर्मति खड़े थे, परंतु अब वे कोई पापी या नग्न आत्मा नहीं थे। गीता के पुण्यों के प्रभाव से उनके शरीर अत्यंत तेजवान हो गए थे और उन्होंने दिव्य रेशमी और रत्नों से जडित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चेहरों पर अद्भुत शांति और कृतज्ञता थी। तभी आकाश से एक अत्यंत सुंदर और प्रकाशवान दिव्य विमान नीचे उतरा। उस विमान में भगवान विष्णु के 2 तेजस्वी पार्षद विराजमान थे। उन पार्षदों ने मुस्कुराते हुए धनेश्वर और दुर्मति को ससम्मान उस विमान में बैठाया और देखते ही देखते वे दोनों देव शर्मा को प्रणाम करते हुए वैकुंठ लोक, दिव्य लोक की ओर प्रस्थान कर गए। इस प्रकार केवल एक सच्चे भक्त द्वारा गीता के पठन का पुण्य प्राप्त करने मात्र से उन महापापियों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस अद्भुत कथा को पूर्ण करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गरुड़ जी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हे पक्षीराज गरुड़, क्या अब तुम समझे? यह कथा केवल एक वैश्य की नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक परम संदेश है। शास्त्रों का यह अटल नियम है कि मनुष्य को भूलकर भी कभी निर्वस्त्र होकर स्नान, भोजन और शयन नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने आगे रहस्य समझाते हुए कहा, हे खगेश्वर, जल में वरुण देव का वास होता है, इसीलिए निर्वस्त्र स्नान करने से साक्षात जल के देवता वरुण का घोर अपमान होता है। अन्न में साक्षात माता अन्नपूर्णा बसती हैं, अतः निर्वस्त्र होकर भोजन करने से अन्न की देवी रुष्ट हो जाती हैं और घर से बरकत चली जाती है। और जो मनुष्य निर्वस्त्र होकर शयन सोता करता है, उसके घर के समस्त पितृगण पूर्वज लज्जित और रुष्ट होकर वापस लौट जाते हैं, जिससे जीवन में घोर दरिद्रता और कष्ट आते हैं। इसीलिए कल्याण चाहने वाले मनुष्य को इन 3 कार्यों में मर्यादा का सदैव पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह परम ज्ञान प्राप्त करके गरुड़ जी का मन पूरी तरह से शांत हो गया और उन्होंने प्रभु के चरणों में अपना शीश झुका दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को यह अत्यंत महत्वपूर्ण और गुप्त ज्ञान प्रदान किया। आपको आज की यह ज्ञानवर्धक कथा कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और इससे आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही और भी अनसुलझे रहस्यों और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।